आज हमारा नाइन्थ की मैथ का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर यानी हकीकी अदाद की खसूसियात के बारे में जानेंगे। इसके साथ इनमें इस्तेमाल होने वाली अलामात को कैसे पढ़ा जाता है वो भी आपको बताया जाएगा। गौर से देखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड ना सिर्फ 2 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ने हैं बल्कि एनुअल पेपर में भी इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज लाजमी बनेंगे। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में रैशनल नंबर्स यानी नातिक अदाद, इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक अदाद और रियल नंबर हकीकी अदाद के बारे में तफसील से डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ यानी हकीकी अदाद की खसूसियात, जिसमें एडिटिव प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी और ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं। ये सब हम पढ़ेंगे। रियल नंबर प्रॉपर्टीज़ को शुरू करने से पहले हम उनमें इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स यानी कुछ अलामतों के बारे में सीखते हैं कि इनको कैसे पढ़ा जाता है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस अलामत को हम फॉर ऑल या फॉर एवरी कहते हैं, यानी सब के लिए। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट में बयान करदा तमाम नंबर्स के लिए है। इस अलामत का मतलब है बिलोंग्स टू या इसे इज एन एलिमेंट ऑफ भी कहते हैं। ताल्लुक़ रखता है या रुकन है। यह अलामत हमें बताती है कि बयान करदा नंबर इस सेट के अंदर मौजूद है। इस अलामत को हम पढ़ते हैं दिस इम्प्लाइज या इफ देन पढ़ते हैं। उर्दू में इसे अगर तब पढ़ते हैं। यह अलामत हम तब इस्तेमाल करते हैं जब स्टेटमेंट में कोई कंडीशन यानी शर्त रखी हुई हो। मिसाल के तौर पर इसे हम पढ़ेंगे इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए। या इसे हम इस तरह से भी पढ़ सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी दिस इम्प्लाइज बी इज़ इक्वल टू ए। इस अलामत को हम एंड या और पढ़ते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा कंडीशन यानी शराइत को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ग्रेटर दैन की अलामत है यानी बड़ा है। ये दो नंबर्स के दरमियान मवाजना करने के लिए इस्तेमाल होती है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। इसी तरह ये अलामत स्मॉलर दैन है यानी छोटा है। दो नंबर्स के दरमियान मवाजना करने के लिए इस्तेमाल होती है ये भी। अब आते हैं हम अपने असल लेक्चर की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स यानी हकीकी अदाद की खसूसियात। पहले हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसमें है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी इसके अंदर जो ए बी सी हैं ये रियल नंबर्स में से कुछ नंबर्स हैं। यानी ये लेटर्स ए बी सी नहीं है, अल्फ़ाबेट नहीं है, बल्कि ये कुछ रियल नंबर्स हैं जिनको ए बी सी का नाम दिया गया है, जो कि रियल नंबर के सेट से लिए गए हैं। तो इनके लिए जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी या खासियत बंदिश। ए प्लस बी बिलोंग टू आर, यानी अगर दो नंबर ए और बी रियल नंबर से हैं तो उनका प्लस बी जो होगा वो भी रियल नंबर से ही ताल्लुक़ रखता होगा। जैसे हम मिसाल के तौर पर 2 और 3 लेते हैं, ये दोनों रियल नंबर से लिए गए हैं। इनको जब हम ऐड करते हैं तो इनका आंसर 5 आता है, वो भी रियल नंबर से ही है। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, खासियत मुबादला। यानी दो रियल नंबर्स ए प्लस बी इज़ इक्वल टू होगा बी प्लस ए के। यानी दो रियल नंबर को अगर उनकी जगह तब्दील करके हम ऐड करें तो उनका आंसर जो होता है वो सेम रहता है। जैसे दो नंबर हम लेते हैं 2 और 5 को, पहले 2 + 5 करते हैं तो ये बराबर आ जाएगा 5 + 2 के, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा यानी 7 आ जाएगा।
तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी खासियत तलाज़ुम। ये 3 नंबरों के लिए होती है यानी ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू होगी ए प्लस बी प्लस सी। यानी इसमें लेफ़्ट हैंड साइड पर हम पहले बाद वाले 2 नंबरों को ऐड करके फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करें, तो राइट वाली साइड जो है इसमें पहले 2 नंबर को ऐड करके थर्ड नंबर के साथ हम ऐड करें तो इनका आंसर जो है वो सेम आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम 2, 3 और 5 नम को लेते हैं, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में 3 और 5 को ऐड करेंगे, फिर उनको 2 में ऐड करेंगे 10 आ जाएगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी 2 और 3 को पहले ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इसको 5 में ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या खासियत तलाज़ुम कहते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी यानी जमी ज़ाती अंसर। ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी रियल नंबर के साथ हम ऐड करें तो वो सेम टू सेम वैसे रहे, उसके में तब्दीली ना आए। यानी ये कोई ऐसा नंबर रियल नंबर से लिया जाए जिसको किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो वो नंबर सेम टू सेम वैसे रहे, वो तब्दील ना हो। और ये खासियत ज़ीरो में है। यानी ज़ीरो को हम किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड कर लें तो वो नंबर सेम टू सेम रहता है। यानी ज़ीरो को ऐड करने से उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आता। जैसे ए प्लस ज़ीरो करें तो ए के बराबर आता है, या ज़ीरो प्लस ए करें तब भी वो ए के बराबर ही आता है। इसी तरह इसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, जमी माकूस। इनवर्स वो नंबर होता है जिसको किसी नंबर के साथ ऐड करें तो हमारे पास आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। यानी कोई एक रियल नंबर है, उसके साथ कोई नंबर ऐड करें, उसको ऐड करने से अगर हमें आंसर जो है एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो मिलता है तो वो उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा या जमी माकूस होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ए का एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ए होता है। ए के साथ नेगेटिव ए को ऐड करें या नेगेटिव ए के साथ ए को ऐड करें तो आंसर हमें ज़ीरो मिलता है। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह 6 है, 6 का एडिटिव इनवर्स जो है वो नेगेटिव 6 होगा। 6 में नेगेटिव 6 ऐड करें तो हमें, या नेगेटिव 6 में 6 ऐड करें तो आंसर हमें ज़ीरो मिलता है। ये थी एडिशन के लिहाज से एडिटिव प्रॉपर्टीज़। अब हम देख रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी बालिहाज़ ज़रब। इसमें भी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। जैसे 2 नंबर रियल नंबर्स हैं हमारे पास ए बी, जो कि बिलॉन्ग करते हैं आर से, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर जो होगा वो भी आर से ही होगा। मिसाल के तौर पर 2 नंबर 2 और 5 हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है, तो ये भी 10 भी रियल नंबर ही है। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, 2 रियल नंबर्स हैं, उनको जगह तब्दील करके अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर सेम रहता है। जैसे ए बी इज़ इक्वल टू है बी ए, यानी 2 रियल नंबर हम 2 और 3 लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, दोनों का आंसर 6 आता है और वो रियल नंबर से है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यानी खासे तलाज़ुम, ये 3 नंबरों के लिए होती है। यानी ए बी सी 3 नंबर हैं जो रियल नंबर से बिलॉन्ग करते हैं। इनको अगर 2 नंबर्स को पहले हम मल्टीप्लाई करके तीसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, सेम आता है। जैसे ए इंटू बी सी इज़ इक्वल टू आएगा ए बी इंटू सी। यानी 2, 3 और 5 हमारे पास 3 रियल नंबर हैं। इनमें पहले हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें 15 आता है, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें 30 आता है। इसी तरह राइट हैंड साइड पर 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और फिर इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, दोनों का आंसर सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या खासियत तलाज़ुम कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको ऐड करने से कोई फ़र्क ना पड़े, रियल नंबर में किसी भी नंबर में हम उसको ऐड करें तो वो उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर के साथ हम
मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई फ़र्क ना पड़े। ये ख़ासियत 1 में है, यानी 1 को हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती। जैसे a मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई करें तो ये a ही रहेगा, तब्दील नहीं होगा। यानी 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 5 ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी ज़रबी माकूस। ज़रबी माकूस से मुराद वो नंबर होता है जिसको रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ जाए। यानी एक रियल नंबर हो, उसको जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो उसके मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर 1 मिल जाए तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। जैसे हम a को 1 ओवर a से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 ओवर a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। इस तरह a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ओवर a है और 1 ओवर a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स a है। यानी 7 को हम 1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई करें या 1 ओवर 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आता है। इस तरह 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ओवर 7 है और 1 ओवर 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 है। आगे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर ऑल रियल नंबर्स ए बी सी, यानी ए बी सी जो हैं वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी, ए को मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर आता है ए बी प्लस ए सी। इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी बी और सी ऐड हो रहे हैं तो इसको ओवर एडिशन हम कहेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है a इंटू बी माइनस सी, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास ए बी माइनस ए सी। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास a प्लस बी इंटू सी, ये हमारे इसे कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि इसमें जो c है वो राइट साइड पर है, इसके लिए इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसमें जो हमने ए जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो लेफ़्ट साइड पर था, इसलिए उसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते थे। चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास ए माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसके बाद हमारे पास हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी या अक्सी प्रॉपर्टी, यानी रिफ्लेक्ट होना, किसी चीज़ का अपना इमेज बनना। अक्स भी इमेज को कहते हैं, किसी चीज़ का अपना जो इमेज बनता है उसको अक्स कहते हैं। यानी ये है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर ए इज इक्वल टू ए, रियल नंबर में से कोई भी नंबर लें वो हमेशा अपने आप के बराबर होता है। कोई भी नंबर होगा तो वो सेम टू सेम अपने आप से बराबर होगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तशाकुल खासियत। दो नंबर हों, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, दो नंबर रियल नंबर से हम दो नंबर लें, अगर ए बराबर हो बी के तो बी बराबर होगा ए के, यानी इफ़ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। साफ ज़ाहिर है दो नंबर हैं, अगर ए बी के बराबर है तो बी जो है वो लाजमी तौर पर ए के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, यानी मुतअद्दियत खासियत। ये 3 नंबर्स के लिए होती है। हमारे पास 3 नंबर हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी रियल नंबर में से 3 नंबर हम ए बी सी लें और इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी देन ए इज़ इक्वल टू सी, यानी ए जो है बी के बराबर है और बी जो है वो सी के बराबर है, तो लाजमी तौर पर ए जो है वो सी के भी बराबर होगा। चौथी प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, जमी खासियत। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी दिस इम्प्लाइज
ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, यानी कोई भी दो रियल नंबर्स हों और उन वो आपस में बराबर हों और उन दोनों में अगर कोई सेम नंबर हम ऐड करें तो तब भी वो बराबर ही रहेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ज़रबी खासियत। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी दिस इम्प्लाइज ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। बिल्कुल उसी तरह अगर दो बराबर रियल नंबर हों और उनको सेम रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो तब भी वो बराबर ही रहेंगे। कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तनसीखी खासियत बालिहाज जमा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी, यानी दो रियल नंबर हों और वो सेम नंबर उनके साथ ऐड हो रहा हो तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर and C is not equal to 0, AC is equal to BC, this implies A is equal to B, यानी दो रियल नंबर हों और उनको सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हों तो वो नंबर एक कैंसिल हो जाएगा और वो रियल नंबर हमारे पास बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर प्रॉपर्टीज। ट्राइकोटोमो प्रॉपर्टी है, सलासी खासियत। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर दो रियल नंबर हों तो उनमें तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो आपस में बराबर होंगे, या ए ग्रेटर देन बी होगा, या ए लेस देन बी होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, मुतअद्दिद खासियत। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तीन रियल नंबर हों और इफ़ ए ग्रेटर दैन बी एंड बी ग्रेटर दैन सी, दिस इम्प्लाइज ए ग्रेटर दैन सी, यानी पहला नंबर दूसरे रियल नंबर से ग्रेटर हो और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से ग्रेटर हो तो पहला नंबर जो होगा वो तीसरे नंबर से ग्रेटर ही होगा। इसी तरह अगर ए लेस दैन बी एंड बी लेस दैन सी हो तो ए लेस देन सी होगा, यानी अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से लेस देन हो और दूसरा नंबर तीसरे नंबर से लेस देन हो तो पहला नंबर तीसरे नंबर से लेस देन ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, जमी खासियत है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए ग्रेटर देन बी दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी, यानी दो रियल नंबर हो हमारे पास, पहला नंबर दूसरे नंबर से अगर ग्रेटर है तो दोनों में अगर कोई सेम रियल नंबर हम ऐड करें तो तब भी पहला नंबर ही उससे ग्रेटर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए को 3 और बी को 2 लेते हैं तो दोनों में अगर हम 5 ऐड करें तो तब भी 3 + 5 जो होगा वो 2 + 5 से ग्रेटर ही रहेगा। इसी तरह दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, इफ़ ए लेस देन बी दिस इम्प्लाइज ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, यानी दो रियल दो रियल नंबर में पहला नंबर अगर लेस देन है तो दोनों में कोई सेम रियल नंबर ऐड करने से तब भी वो पहला नंबर लेस देन ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को हम 2 और बी को 3 लेते हैं तो ए लेस देन 2 लेस देन 3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दोनों में अगर हम सेम रियल नंबर 5 ऐड कर दें तब भी 2 + 5 लेस देन रहेगा 3 + 5 के। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ज़रबी खासियत। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ ए ग्रेटर देन बी दिस इम्प्लाइज ए सी
greater than BC if C greater than 0। दो रियल नंबर में अगर एक रियल नंबर ग्रेटर हो और दोनों को सेम पॉजिटिव रियल नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो ग्रेटर ही रहेगी, यानी बड़ी वैल्यू फिर बड़ी ही रहेगी। मिसाल के तौर पर ए को हम 3 और बी को 2 लेते हैं और दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 5 ग्रेटर होगा 2 मल्टीप्लाई 5 के। इसी तरह दूसरी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है if a less than b, this implies ac less than bc if c greater than 0। अगर एक सम लेस देन रियल नंबर को सेम पॉजिटिव रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर लेस होगा वो लेस ही रहेगा। फॉर एग्जांपल ए को हम 2 और बी को 3 लें तो 2 लेस देन है 3। अब दोनों को हम सेम रियल नंबर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई 5 लेस देन रहेगा 3 मल्टीप्लाई 5 के। इसी तरह इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है ए ग्रेटर देन बी, दिस इम्प्लाइज ए सी लेस देन बी सी इफ सी लेस देन 0। यानी दो रियल नंबर में अगर पहला रियल नंबर दूसरे नंबर से ग्रेटर हो और दोनों को सेम नेगेटिव रियल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर ग्रेटर होगा वो लेस देन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए को हम 3 और बी को 2 लेते हैं तो दोनों को सेम रियल नंबर -5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 मल्टीप्लाई -5 2 मल्टीप्लाई -5 से फिर लेस हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए लेस देन बी, दिस इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी सी इफ सी लेस देन 0। यानी दो रियल नंबर में अगर पहला नंबर लेस देन है और दोनों को हम सेम नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो लेस देन वैल्यू होगी वो फिर ग्रेटर देन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ए को 2 और बी को 3 लें और दोनों को हम -5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 जो लेस देन था वो फिर ग्रेटर देन हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इफ ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी। यानी 4 हमारे पास रियल नंबर हैं, पहला रियल नंबर दूसरे से बड़ा है और तीसरा जो है वो चौथे से बड़ा है, देन दिस इम्प्लाइज ए सी ग्रेटर देन बी डी। यानी दोनों ग्रेटर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, दोनों स्मॉलर वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो ग्रेटर वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा ग्रेटर ही रहेंगी। फॉर एग्जांपल ए को हम 3, बी को 2 और सी को 5 और डी को 4 लें तो 3 ग्रेटर देन है 2 से एंड 5 ग्रेटर देन है 4 से। अब दोनों ग्रेटर वैल्यू यानी 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें और बी और डी यानी 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई करें तो 3 और 5 जो हैं वो ग्रेटर ही रहेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 से। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की लास्ट प्रॉपर्टी है इफ़ ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, दिस इम्प्लाइज ए सी लेस देन बी डी। यानी दो स्मॉलर रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और दो ग्रेटर रियल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो जो स्मॉलर वैल्यूज़ होंगी वो स्मॉलर ही रहेंगी। फॉर एग्जांपल ए को हम 2, बी को 3, सी को 4 और डी को 5 ले लें तो 2 लेस देन 3 है एंड 4 लेस देन 5 है। 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें और 3 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 एंड 4 की वैल्यू हमेशा लेस देन रहेगी 3 एंड 5 के मल्टीपल से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी, तकसीमी खासियत। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इफ A less than B, this implies over C less than B over C if C greater than 0। यानी दो रियल नंबर्स को अगर सेम पॉजिटिव रियल नंबर से हम
डिवाइड करें तो जो वैल्यू लेस देन होगी वो लेस देन ही रहेगी। लेट के हम ए को 4 और बी को 6 ले लें और दोनों को सेम रियल नंबर 2 से डिवाइड करें तो 4/2 लेस देन रहेगा 6/2 से। दूसरी प्रॉपर्टी है इफ़ ए लेस देन बी दिस इम्प्लाइज ए ओवर सी ग्रेटर देन होगा बी ओवर सी से इफ़ सी लेस देन 0। यानी दो वैल्यूज़ हों और लेस वैल्यू को अगर हम सेम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो जो वैल्यू लेस होगी वो फिर ग्रेटर हो जाएगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो फिर छोटी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए को 4 और बी को 6 लेते हैं तो और दोनों को सेम नेगेटिव नंबर -2 से डिवाइड करते हैं तो 4/-2 ग्रेटर हो जाएगा 6/-2 से। Similarly, if A greater than B, this implies A over C greater than B over C if C greater than 0। यानी अगर A की वैल्यू ग्रेटर हो और दोनों को पॉजिटिव रियल नंबर से हम डिवाइड करें तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो बड़ी ही रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल A को हम 6 और B को 4 लेते हैं और दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 3 जो होगा ग्रेटर दैन 2 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए ग्रेटर देन बी दिस इम्प्लाइज ए ओवर सी ग्रेट लेस देन होगा बी ओवर सी इफ़ सी लेस देन 0। यानी अगर दो रियल नंबर में से ग्रेटर वैल्यू को एक वैल्यू ग्रेटर और दूसरी स्मॉलर हो और दोनों को सेम नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करें तो जो वैल्यू बड़ी होगी वो छोटी हो जाएगी और जो वैल्यू लेस होगी वो ग्रेटर हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को हम 6 और बी को 4 लेते हैं और दोनों को -2 से डिवाइड करते हैं तो 6/-2 लेस देन हो जाएगा 4/-2 से। एक बात याद रखें, रियल नंबर्स में जब भी हम कोई से दो नंबर्स को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनमें वैल्यूज़ जो वैल्यू ग्रेटर होती है वो ग्रेटर ही रहती है और जो लेस होती है वो लेस ही रहती है। लेकिन जब दो रियल वैल्यूज़ में किसी नेगेटिव सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वैल्यू लेस होती है वो ग्रेटर हो जाती है और जो ग्रेटर होती है वो लेस हो जाती है। सेम इसी तरह से डिवीजन में भी दो रियल वैल्यूज़ में अगर पॉजिटिव नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो जो ग्रेटर होगी वो ग्रेटर रहेगी और जो स्मॉलर होगी वो स्मॉलर रहेगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो स्मॉलर हो जाएगी और जो स्मॉलर होगी वो ग्रेटर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी माकूसी खासियत। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर वी हैव सेम साइन इफ़ a less than b this implies 1 over a greater than 1 over b। यानी दो रियल नंबर में से जो स्मॉलर वैल्यू है जब हम उसको डिवाइड में ले जाएंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगी और जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसकी वैल्यू स्मॉलर हो जाएगी। कोई भी नंबर हो जब हम उसको किसी बड़े नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा हमें स्मॉलर मिलता है और जब उसको स्मॉलर नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमें ग्रेटर ही मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को 2 और बी को हम 4 लेते हैं जब 1/2 करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा 1/4 से। यानी 1/2 0.5 के बराबर है और 1/4 0.025 के बराबर है। तो इस तरह 1/2 जो होगा ग्रेटर हो जाएगा 1/4 से। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ ए ग्रेटर देन बी दिस इम्प्लाइज 1/a स्मॉलर देन 1/b। यानी अगर हम ग्रेटर वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो स्मॉलर हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को हम 4 और बी को 2 लेते हैं तो जब हम 1/4 करेंगे तो वो लेस देन हो जाएगा 1/2 से।